नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है और ये 30 नवंबर 2020 को है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा कर मत्स्य अवतार धारण किया था। भगवान पूरी रात जल में रहने के बाद इसी दिन भगवान जल को छोड़कर अपनी वैकुंठ धाम में पधारे थे और इसी दिन देवी तुलसी वैकुंठ धाम में पधारी थी, क्योंकि कार्तिक एकादशी को भगवान शालिग्राम से और तुलसी का विवाह हो गया था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो श्री हरि विष्णु के साथ वैकुंठ में पधारी थी। वहीं शिव भक्ति से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि त्रिपुरासुर के वध के बाद देवता बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उसी खुशी में दिवाली मनाई, तो इसलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। इस संदर्भ में दो पौराणिक कथाएं मिलती हैं। एक तो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी है और दूसरी महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी है। तो पहली कथा भगवान शिव की है। जो तारकासुर राक्षस था, उसने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। जब उसका वध शिव पुत्र कार्तिकेय ने किया और उसके बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होने के बाद उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन तीनों पुत्रों ने, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने अमर होने का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये कहकर मना कर दिया कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो तीनों ने कुछ सोचा और फिर ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रभु, हमारे तीनों के लिए 3 पुरों का निर्माण कराया जाए, जिनमें रहकर हम तीनों लोगों में विचरण कर सकें। और जब हम तीनों पर एक पंक्ति में खड़े हों और कोई क्रोध विजयी शांत होकर दिव्य रथ पर दिव्य बाण से हमारी मृत्यु करना चाहे, तभी हमारी मृत्यु हो पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उसके बाद उनके लिए 3 पुरों का निर्माण कराया गया। तारकाक्ष को स्वर्णपुरी और कमलाक्ष को चांदी की और विघ्नमाली के लिए लौहपुरी का निर्माण करवाया गया। विश्वकर्मा ने इन 3 पुरियों का निर्माण किया और 3 असुरों को दे दिया। इन्हीं 3 असुरों को त्रिपुरासुर कहा जाता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर 3 असुरों ने 3 लोगों में आतंक मचा दिया और सभी देवताओं को, मनुष्यों को, सबको परेशान करने लगे और देवताओं को भी पराजित कर देवलोक से बाहर निकाल दिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए तो भगवान शिव ने कहा कि तुम सभी मिलकर प्रयास क्यों नहीं करते। देवता बोले कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम ये प्रयास करके हार चुके हैं। शिव बोले, मैं तुम्हें अपनी आधी शक्ति देता हूँ और तुम प्रयास करके देखो। लेकिन देवता भगवान शिव का आधा बल को भी संभाल नहीं पाए। तब भगवान शिव स्वयं खड़े हो गए और पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा को के पहिए बनाए और सृष्टा सारथी बना। उसके बाद मेरु पर्वत धनुष बना और वासुकी धनुष की डोर। विष्णु बाण बने और उस रथ में स्वयं सवार हुए शिव। लेकिन फिर भी जब उन 3 असुरों से युद्ध होने लगा तो रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु जो थे वृषभ बन गए और रथ से जा जुड़े। फिर भगवान शिव ने पाशुपात अस्त्र को संधान कर 3 पुरों को एकत्र कर तीनों को एक पंक्ति में आते ही एक दिव्य बाण से, जिसमें विष्णु वायु थे और अग्नि और यम तीनों ही सम्मिलित थे, उस बाण से 3 पुरों को जलाकर भस्म कर दिया और भगवान शिव त्रिपुरारी बन गए। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव का भोला हृदय द्रवित हो गया और उनके आंसू टपक गए। उनके आंसुओं से रुद्राक्ष का पेड़ उगाया। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद भगवान रुद्राक्ष भेंट करने पर मनवांछित फल मिलता है। इसकी दूसरी कथा महर्षि विश्वामित्र की है। एक बार विश्वामित्र ने अपने तेज से त्रिशुंग को सशरीर स्वर्ग भेज दिया और देवताओं को चुनौती दे डाली। देवता अचंभित रह गए उसे देखकर
और उन्होंने त्रिशूल को वापस पृथ्वी पर भेजने लगे। तो इसे देखकर विश्वामित्र ने अपना अपमान समझा और उसे हवा में ही रोक दिया। हवा में ही रोक कर उसके लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने लगे, क्योंकि विश्वामित्र को अपनी हार स्वीकार नहीं थी और उन्होंने दूसरे स्वर्ग की रचना प्रारंभ कर दी। यह देखकर देवता भयभीत हो गए और तुरंत ही विश्वामित्र जी से क्षमा याचना करने लगे और उनकी क्षमा याचना को देखकर, उनकी स्तुति को सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने स्वर्ग की रचना को बंद कर दिया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर देव दिवाली मनाई, जो कि देव दिवाली, उसे ही देव दिवाली कहा जाता है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की 2 कथाएं। आगे भी इसी प्रकार की कथाएं लेकर आती रहूंगी। अब आगे दीजिए, नमस्कार। और कथा पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है।